हे मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें एक गहरी सच्चाई बताना चाहता हूँ। जीवन के इस सफर में हर इंसान कभी न कभी कठिनाइयों, परेशानियों और मुसीबतों से गुजरता है। कभी आर्थिक समस्या आती है, कभी स्वास्थ्य की चिंता सताती है, कभी रिश्तों में तनाव होता है, तो कभी मन में निराशा घर कर लेती है। लेकिन एक बात तुम जीवन भर याद रखना, अगर तुम सच्चे मन से बजरंगबली को चाहते हो, उनका नाम लेते हो, उनका ध्यान करते हो, तो कोई भी मुसीबत तुम्हें हिला नहीं सकती। हनुमान जी की भक्ति केवल पूजा पाठ भर नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है, एक विश्वास है, एक सुरक्षा कवच है। जब इंसान सच्चे मन से उनका नाम जपता है, जय श्री राम और जय बजरंगबली, तो उसके भीतर ऐसी अटूट शक्ति जागती है जो हर संकट को तुच्छ बना देती है। हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है, क्योंकि जब भी उनके भक्तों पर कठिनाई आती है, वे तुरंत उसकी रक्षा करते हैं। उनकी गदा का एक ही वार बुराई, नकारात्मकता और भय को समाप्त कर देता है। अगर जीवन में अंधकार छा जाए, तो हनुमान जी का स्मरण ही वह दीपक है जो राह दिखाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कभी निराशा न आए, तो रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। इससे तुम्हारा मन मजबूत होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारी आत्मा में एक अटूट शक्ति का संचार होगा। जब मन मजबूत हो जाता है, तो चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों न आ जाए, इंसान हार नहीं मानता। यही तो हनुमान जी का आशीर्वाद है। भक्तों, सोचो, सीता माता को खोजने के लिए जब सारी वानर सेना असमंजस में थी, तब हनुमान जी ने समुद्र पार करने का निश्चय किया। उनके विश्वास, शक्ति और प्रभु राम के नाम ने उन्हें इतना समर्थ बना दिया कि उन्होंने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। यह हमें सिखाता है कि अगर हमारे भीतर विश्वास और भक्ति हो, तो कोई भी मुसीबत टिक नहीं सकती। अगर तुम सच्चे मन से बजरंगबली को चाहते हो, तो तुम्हारे जीवन में आने वाली हर मुसीबत अपने आप ही दूर हो जाएगी। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा और तुम्हारे कार्य सफल होंगे। एक और बात याद रखना, हनुमान जी की सच्ची भक्ति केवल मंत्र जाप और पाठ में नहीं है, बल्कि सेवा, सत्य और साहस में भी है। अगर तुम दूसरों की मदद करते हो, माता पिता का आदर करते हो, सत्य के मार्ग पर चलते हो और कमजोर का सहारा बनते हो, तो समझ लो कि बजरंगबली तुमसे प्रसन्न हैं। तो हे मेरे प्रिय भक्तों, कभी भी परेशान मत होना। बस हर दिन अपने मन, वाणी और कर्म से बजरंगबली को याद करना। जब जब तुम्हें लगे कि मुसीबत सामने खड़ी है, उस समय जोर से पुकारना, जय बजरंगबली, जय श्री राम। याद रखना, उस पुकार की गूंज न केवल तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी, बल्कि तुम्हारे भीतर हिम्मत जगाएगी और स्वर्ग से स्वयं हनुमान जी तुम्हारी रक्षा के लिए दौड़े चले आएंगे। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों न आए, चिंता मत करना। अगर बजरंगबली को चाहते हो, तो कोई मुसीबत तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। भारत की पवित्र भूमि पर सदियों से भक्ति की ऐसी गंगा बहती आई है, जिसने अनगिनत भक्तों को भगवान की शरण में पहुंचाया। यह कहानी है भगवान बजरंगबली, श्री हनुमान जी और उनके एक सच्चे, गरीब लेकिन निष्ठावान भक्त की, जिसने अपने जीवन के संघर्षों के बीच भी कभी भक्ति का दामन नहीं छोड़ा। एक गांव और भक्त की पृष्ठभूमि। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का युवक रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता मजदूरी करके घर चलाते और माँ दूसरों के घरों में काम करके दो वक्त की रोटी जुटाती थी। लेकिन गरीबी के बावजूद रामदास के दिल में भगवान के लिए असीम प्रेम था। बचपन से ही वह गांव के मंदिर में जाकर बजरंगबली की मूर्ति के सामने घंटों बैठ जाता। दूसरों को खेलों में आनंद आता था, पर रामदास को आनंद मिलता था हनुमान चालीसा का पाठ करने में। गांव के लोग कहते, यह लड़का एक दिन बड़ा भक्त बनेगा।
दो पहली आस्था की परीक्षा। समय बीता। जब रामदास 12 वर्ष का था, उसके पिता का देहांत हो गया। घर का बोझ उसके छोटे कंधों पर आ पड़ा। माँ ने आंसुओं को छुपाकर कहा, बेटा, अब हमें मेहनत करनी होगी। भगवान से मत शिकायत करना, वही हमारी नैया पार करेंगे। रामदास ने माँ का हाथ पकड़कर हनुमान जी की मूर्ति के सामने प्रण किया। हे बजरंगबली, आप ही मेरे पिता, मेरे रक्षक और मेरे सच्चे साथी हो। मैं कभी आपकी भक्ति से विचलित नहीं होऊंगा। उस दिन से उसकी आस्था और भी प्रबल हो गई। 3 भक्ति में मग्न जीवन। रामदास दिन भर मजदूरी करता, लकड़ी काटता, कभी खेतों में काम करता और शाम को मंदिर जाकर दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ता। उसका मनोबल देखकर गांव के बुजुर्ग भी चकित रहते। कभी कभी भूख से उसका पेट दर्द करता, लेकिन वह बजरंगबली को याद करके कहता, प्रभु, आप ही मेरी भूख मिटाते हो, आप ही मेरी तृप्ति हो। 4 गांव का उपहास। लेकिन सभी लोग उसकी भक्ति को नहीं समझते थे। गांव के कुछ अमीर लड़के उसका मजाक उड़ाते। अरे, यह तो गरीब भिखारी है, हनुमान जी क्या देगा इसे? भगवान से रोटी नहीं गिरती। रामदास मुस्कुराकर जवाब देता, सच तो यह है कि भगवान हमें रोटी नहीं देते, पर रोटी कमाने की ताकत और साहस देते हैं। वही सबसे बड़ी कृपा है। उसकी यह बात सुनकर बहुत लोग चुप हो जाते, पर उपहास कभी बंद न हुआ। 5 पहली कृपा का अनुभव। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे। रामदास की मां बीमार हो गई और घर में खाने को कुछ नहीं था। रामदास मंदिर गया और हनुमान जी से प्रार्थना की, प्रभु, आप कहते हो संकट कटे मिटे सब पीरा, तो मेरी मां की पीड़ा मिटा दो। आंखों में आंसू थे, दिल में विश्वास। अचानक गांव में एक अजनबी साधु आया। उसने रामदास के घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, बेटा, यह अनाज लो, मुझे बजरंगबली ने भेजा है। रामदास समझ गया कि यह उसकी आस्था की पहली परीक्षा थी और हनुमान जी ने उसकी पुकार सुन ली। 6 भक्ति की और गहराई। समय के साथ रामदास बड़ा हुआ। अब वह 20 वर्ष का जवान बन चुका था। मेहनत करता और अपने गांव के मंदिर की सेवा भी। मंदिर की साफ सफाई, दीपक जलाना, भक्तों के लिए पानी की व्यवस्था, सब काम वह करता। उसकी सेवा देखकर पुजारी ने कहा,